मित्तल परिवार के पास केवल एक रात का समय बचा था। घर के सभी सदस्य बेहद परेशान और तनाव में थे क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही मोंटू और कलावती उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। तभी राध्या सभी को हिम्मत देते हुए कहती है, हमारे पास अभी पूरी एक रात बाकी है। अगर हमें इस घर को बचाना है तो किसी भी कीमत पर घर के असली कागज ढूंढने होंगे। राधिया की बात सुनकर घर के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं क्योंकि हर किसी को पता था कि अगर आज रात उनके हाथ असली कागज नहीं लगे तो सुबह मित्तल परिवार के पास इस घर को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अहम परेशान होकर राधिया से कहता है कि लेकिन हम उन कागजों को ढूंढेंगे कहाँ? हमें तो यह भी नहीं पता कि कलावती और मोंटू ने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है। राधिया कुछ पल सोचती है और फिर कहती है कि कलावती जितनी चालाक है उतनी ही लालची भी है और वह घर के सबसे महत्वपूर्ण कागज अपने से दूर नहीं रख सकती। मुझे पूरा यकीन है कि कागज इसी घर में कहीं छिपे हैं और आज रात हमें उन्हें ढूंढ कर ही दम लेना होगा। इसके बाद मित्तल परिवार के सभी लोग अलग अलग कमरों में कागजों की तलाश शुरू कर देते हैं। कोई पुरानी अलमारियां खोलता है तो कोई बक्सों की तलाशी लेने लगता है। प्रथम और अहम सबसे पहले कलावती के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि कमरे के बाहर हट्टा और कट्टा पहरा दे रहे हैं। दोनों समझ जाते हैं कि बिना किसी चाल के कमरे में घुसना आसान नहीं होगा। तभी राधिया के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह दोनों गुंडों को किसी तरह वहां से हटाने का इंतजाम करती है। जैसे ही दोनों पहरेदार कुछ समय के लिए वहां से हटते हैं, प्रथम और अहम कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और पूरी जगह की तलाशी शुरू कर देते हैं। अलमारियां, बिस्तर के नीचे रखे बक्से और यहाँ तक कि पुराने कपड़ों के ढेर भी खंगाल लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कागज नहीं मिलता। काफी देर तक तलाश करने के बाद प्रथम की नजर कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर को हटाता है तो उसके पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ लॉकर दिखाई देता है। अहम हैरान होकर कहता है कि लगता है कलावती ने बहुत कुछ सोचकर इसे बनवाया है। दोनों लॉकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर से मोंटू के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं। मोंटू कमरे में आता है और इधर उधर देखने के बाद फोन पर किसी से कहता है कि अगर ये लोग कागजों तक पहुंच गए तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मोंटू के जाने के बाद प्रथम और अहम समझ जाते हैं कि उनका शक बिल्कुल सही था, लेकिन अब सवाल यह था कि कागज आखिर कहाँ है। तभी राधिया को याद आता है कि कुछ दिन पहले कलावती ने घर के पुराने स्टोर रूम में किसी को जाने से सख्त मना किया था। राधिया तुरंत प्रथम और अहम को लेकर स्टोर रूम की तरफ जाती है। दरवाजा बंद था और फर्श पर ताजा मिट्टी के निशान दिखाई दे रहे थे। राधिया उन निशानों को देखकर कहती है कि यहाँ आज किसी का आना जाना हुआ है। प्रथम किसी तरह दरवाजा खोलता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। कमरे में पुराने सामान और कई संदूक पड़े होते हैं। काफी तलाश के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन तभी अहम की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर हटाने पर उसके पीछे लोहे का एक छोटा लॉकर दिखाई देता है। तीनों की उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन लॉकर खाली निकलता है। राधिया तुरंत समझ जाती है कि कलावती ने कागजों को यहाँ से कहीं और पहुँचा दिया है। उसी समय उसे कमरे के कोने में एक छोटी चाबी दिखाई देती है और वह चाबी अपने पास रख लेती है। राधिया को अब यकीन हो जाता है कि यह चाबी किसी बड़े राज्य की तरफ इशारा कर रही है। उधर कलावती अपने कमरे में मोंटू से कहती है कि राधिया चाहे पूरी रात घर की तलाशी लेती रहे, लेकिन उसे असली कागज कभी नहीं मिलेंगे। मोंटू पूछता है कि आखिर कागज हैं कहाँ? तब कलावती सिर्फ इतना कहती है कि कागज ऐसी जगह है जहाँ राधिया कभी सोच भी नहीं सकती। रात बढ़ती जाती है और घर के सभी लोग थकने लगते हैं, लेकिन राधिया हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। राधिया तुरंत सभी को एक साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी दादी के कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। राधिया, प्रथम और अहम दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दादी जमीन पर बैठी है और उनके पास कुछ पुराने कागज बिखरे पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दादी घबराकर कहती हैं कि उन्हें नहीं पता ये कागज वहां कैसे आए। राधिया कागजों को ध्यान से देखती है और तुरंत समझ जाती है कि ये सिर्फ उन्हें भ्रमित करने के लिए रखे गए हैं। वह कहती है कि कलावती चाहती है कि हम इन नकली कागजों में उलझ जाएं ताकि असली कागज दूसरी जगह पहुंचाए जा सके।
राध्या तभी एक योजना बनाती है और जानबूझकर परिवार के सामने कहती है कि उसे शक है कि असली कागज पूजा घर में रखे हैं। राध्या को उम्मीद थी कि उसकी यह बात कलावती तक जरूर पहुंचेगी और वैसा ही होता है। कुछ देर बाद कलावती चुपके से पूजा घर की तरफ जाती है। वह चारों तरफ